गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जय बिरंच शंकर सम होई। गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। बिना गुरु के इस संसार में कोई पार नहीं हो सकता है। शास्त्रों में तो ऐसा बोला है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी जो है उसको पार नहीं कर सकते जीव को, पर गुरु कर देता है। तो पिछली बार अपनी नवधा भक्ति पे बात हो रही थी, तो 5 के बारे में बता दिया था। नवधा भक्ति कहूँ तो पाही, सावधान सुन धर्मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम प्रता प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेव, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुनगन, करें कपट तज गान। यहाँ तक हो गया था कि भजन गाएं तो निमग्न होकर के, मगन होकर के गाना चाहिए, कि ऐसा मन में विचार करें कि भगवान स्वयं आकर के बैठे हुए हैं, हम सुना रहे हैं उनको। अपने को भी, सुनने वालों को भी शब्दों के साथ साथ भाव पे भी विचार करना चाहिए। छठा दम शील विरति कर्मा, निरंतर सज्जन धर्मा। सातो मम मही सब जग जाना, मोते अधिक संत कर माना। छठा जो है इंद्रियों का तो दमन, क्योंकि जितने भी दोष होते हैं वो इंद्रियों के द्वारा होते हैं। कर्मेंद्रियां इसमें ज़्यादा दोष की तरफ ले जाती है। जैसे गुटखा खाना सीख जाना, कोई गाने अश्लील सुनना, ये सब ये इंद्रियों के दोष हैं। तो इंद्रियों का दमन बताया। इंद्रियों को देख करके उनमें दोष आता दिखे तो उनको दूर करने के लिए उनको दबाना चाहिए। जैसे ज़्यादा चटोरा भी हो जाए तो गड़बड़ होता है, तो वो इधर उधर चाटता फिरता है। तो ये इंद्रियों पे दमन की बात हुई कि छठी भक्ति में इंद्रियों का दमन। इंद्री जो ज़्यादा कष्ट देती है या मन को बार बार उसमें लगना पड़ता है, उसको बंद कर देना चाहिए। उसको जो है उससे थोड़ी विरक्ति लेनी चाहिए। कामना से निवृत्ति। दिन रात ये देखा अपन ने, जिसमें ये अपनी आदत ज़्यादा खराब है। घर से निकले नहीं हनुमान जी के मंदिर के लिए कि वहीं से कामना करने लग जाते हैं कि हे हनुमान जी महाराज ऐसा कर दे तो नारियल चढ़ा दूँ, ऐसा कर दे तो सवामणी कर दूँ, ऐसा कर दे तो रोट चढ़ा दूँ। ऐसा चलता ही रहता है। कामना ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है, क्योंकि काम के बारे में उनको मालूम है हम किस लिए आते हैं। किसी भी देवता के सामने उनको घर से चलते से ही पता लग जाता है। मेरे गुरु महाराज को तो स्वयं को पता लग जाता था कि कौन इस यहाँ के लिए चला है, तो वो बोल देते थे कि चाय थोड़ी ज़्यादा बनाना। तो मैं समझ जाता कोई आ रहा है। तो उनको पता लग रहा है तो देवताओं को नहीं लगेगा, लगता है हमारे भाव को समझते हैं। तो इंद्रियों का दमन और कामनाओं से विरक्ति होनी चाहिए। कामों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। भजन भी करके हम मंत्र करें, भजन गाएं, तब भी कामना नहीं करें। वो तो बिना कहे ही वो कर देता है। मंत्रों का जाप 5वें में भी आया। मंत्र जो जपते वक्त रीढ़ की हड्डी सीधी हो, रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी रखेंगे। ये डॉक्टर लोग, योगी लोग बोलते हैं कि आयु भी लंबी होती है
और शरीर में भी कष्ट नहीं होते। इसलिए कमर की हड्डी को सीधा रखना चाहिए। तो सीधा बैठ के जप करें, आसन लगा के जप करें। ऊनी आसन होना चाहिए। ऊन के आसन के बगैर हमारी शक्ति पृथ्वी खींच लेती है, इसलिए ऊन का आसन भी जरूरी है। पहले मृगछाएं और बागंबर रखते थे, उसका कारण भी यही है। अब ऊन के आसन रखना चाहिए, क्योंकि अब वो उपलब्ध नहीं है और जानवरों को मारना अच्छा भी नहीं है। मार के और फिर उनका करे, उस जमाने में तो कपड़े नहीं थे, ऊन था ही नहीं। गाँवों में तो होती थी ऊन, पर जंगलों में महात्माओं के पास नहीं होती थी, इसलिए पत्ते, छाल, फिर मृगछालें ऐसा काम में लेते थे आसन के लिए। तो आसन हो। 7वें में आया कि पूरे संसार में सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। राम सब प्राणियों में है। राम, ओम, जो भी कह लें आप, कृष्ण, ये परमात्मा के उपनाम है, परमात्मा के ही नाम है। हमारे नाम भी परमात्मा के ही नाम है, क्योंकि शब्द परमात्मा से ही निकला। शब्दों से, शब्द ही ईश्वर है, ऐसा भी बोला है। तो नाम में भी वो बसा हुआ है। तो सब प्राणियों में उसको देखा जाए, ये भावना अधिक रहे। कुत्ते में भी होता है, जितने पशु पक्षी उनमें है। अपने यहाँ एक रंती देव महात्मा हुए, ऋषि हुए रंती देव। उनको देने का बहुत शौक था। उन दिनों में ज़्यादा कुछ होता नहीं था, पर जो भी जंगली आदमी कोई आश्रम पे पहुंच जाता तो कंदमूल, फल वगैरह ये वो दे देते थे। देवताओं को थोड़ा ईर्ष्या होने लगी, क्योंकि देने वाले का नाम होता है, ये कायदा है। जो देता है उसी का नाम होता है। तो नाम होता है तो देवताओं को ईर्ष्या होने लगती है। देवताओं को ईर्ष्या होने लगी तो उनकी परीक्षा के लिए वो जानवर बन के पहुंचने लगे। तो अन्न था नहीं, एक बार बनाई, एक आध टिक्कर बनाया होगा और इतने में कुत्ता पहुंच गया। उनने कुत्ते को आधी रोटी डाल दी। वो जैसे ही पत्तल पे लेके शांति पाठ बोलने लगे कि 2-3 कुत्ते और आ गए। उनने उनको थोड़ा थोड़ा टुकड़ा देकर बांट दिया। ऐसा 3, 4, 5, 6 दिन लंबे समय तक वो कुत्ते आते रहे। रंती देव की स्थिति ये हो गई कि वो फल लेने भी नहीं जा सकते, अनाज भी नहीं। तब जब इंद्रियों पे भी कंट्रोल कर रखा था, नहीं तो आदमी जो है कुछ भी कैसे भी बचा के, आज अपन तो बचाते रहते हैं, तो भगवान स्वयं प्रकट हुए, क्योंकि वो कुत्ते में से ही प्रकट हो गए। इसलिए अपने यहाँ कुत्ते का भी ज़्यादा आदर करते हैं। कुत्ते रहे भी हैं, धर्मराज का भी कुत्ता है। काल का तो, यमराज जी का तो है पाड़ा, और धर्मराज का है कुत्ता। युधिष्ठिर के पास भी कुत्ता था। कुत्ते के उल्लेख आते हैं अपने यहाँ धर्मशास्त्रों में भी, क्योंकि ये नींद कम लेता है और सजग ज़्यादा रहता है। कम भोजन में काम चला लेता है। इसको इसके कान के जितनी मिल जाए रोटी तब भी ये 24 घंटे निकाल लेगा। तो कुछ स्वभाव कुत्ते के भी होने चाहिए आदमी के अंदर। तो सब पूरे संसार में, सब जीवों में भगवान राम बोले कि मेरे को ही देखना चाहिए, मुझसे ज़्यादा संत को समझना चाहिए।
ये संत दो जगह आया, शुरू में भी आया संतन कर सेवा, पहले सेवा का आया, फिर आ गया 7वें में कि मेरे से अधिक संतों को समझें, क्योंकि वो धर्म का प्रचार कर रहे हैं। कुछ साधु तो हमारे में बचपन से ही साधु हो जाते हैं, तो त्याग तो उनका है, त्याग भी है तब भी है, तो वो सम्मान योग्य है, उनकी सेवा करनी चाहिए। तो भगवान राम बोल रहे हैं सबरी से, तो अपने को भी बता रहे हैं। इसलिए रामचरितमानस का मैं बोलता हूँ कि रामचरितमानस 1-2 दोहा, मतलब 6 चौपाई 8 चौपाई होती है, 8 चौपाई और 2 दोहे कर लें तब भी स्वाध्याय अच्छा हो जाता है। इसके बारे में ये सामाजिक ग्रंथ है। भगवान राम जो है समाज में हुए और समाज की प्रतिस्थापना की, इसलिए सामाजिक ज्ञान के लिए रामचरितमानस जरूर पढ़ना चाहिए। तो संतों के लिए कहा कि मुझसे ज़्यादा उनकी सेवा करनी चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। 8वां कि हमेशा जो परमात्मा दे रहा है कि हमारे प्रारब्ध से हमको मिलता है। इस जन्म में जो लेने की बात है तो नाम और कर्म, उपासना, स्वाध्याय। नाम अपन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, और कर्म करने के लिए 12-15 घंटा बोला है। 12 घंटा तो कम से कम करना ही चाहिए, क्योंकि दिन बनाया कर्म करने के लिए, रात्रि बनाई है विश्राम और स्वाध्याय और साधना के लिए। अभी रात लंबी है तो शाम को मंत्र जप, थोड़ा सा स्वाध्याय करके फिर सोना चाहिए, तो नींद जल्दी आए। थोड़ा जल्दी सोने का अभ्यास करें तो सुबह जल्दी उठ जाएं। भगवान राम को कभी न तो महर्षि वशिष्ठ ने उठाया, पढ़ते थे जब भी कि उठ जाओ, नहीं उठ, वो स्वयं उठते थे। और उस जमाने में तो अलार्म भी नहीं था, अलार्म एक ही था, मुर्गा बोलता था। अब आजकल तो मुर्गों के भी इंजेक्शन लगा के उनकी भी वो जो है वो बदल दी, तो मर्जी आवे जे भी बोलता रहता है। पर पहले ये 4 से 5 के बीच में बोलता था। 4 बजे पहली 2 बांग लगाता, इसलिए मुल्लाओं की बांग भी हो गई। मुर्गे कम बोले तो मुल्लाओं ने बांग देनी शुरू की, वो भी 5 बजे देते हैं। 5 बजे पहले तो कम से कम उठ ही जाना चाहिए। हमारे एक महात्मा थे, वो यूँ बोलते, जिस दिन नहाने से पहले मुल्ला बोल जाता तो वो बोल देते मेरे को, आज पीछे रह गए, मुल्ला जी पहले ले गया। यानी वो तो बांट रहा है, पर जो जल्दी उठ जाते हैं, जल्दी भजन कर लेते हैं, जल्दी उससे प्रार्थना करने लगते हैं, तो वो बांटता है। तो बिना कहे देने का समय ही वही है, बिना कहे देने का समय वही है। छल रहित, किसी से भी छल नहीं किया जाए। अभी तो सामाजिक ढांचा इतना बिगड़ गया कि पति पत्नी से छल कर रहा है, पत्नी पति से छल कर रही है, बाप बेटे से कर रहा है, बेटा बाप से कर रहा है, कुछ और कुछ छुपा रहा है। छल यानी छुपा के करना। वो यूँ देखे कि ये उजागर नहीं हो, ये बात पता नहीं लगती। पर केर बेर खांसी खुशी, बेर प्रीति मदपान,
रही मन दाबे ना दबे जानत शकल जहान। ये जितने भी मैंने बोला है, केर, भंवरा, भंवरे की पंख बोलती है तो उसका पता लग जाता है कि भंवरा आ गया। केर, बेर, बोर अपन खाएं तो गुठली बोलेगी मुंह में, और अगर निगल लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। केर, बेर, खांसी, खांसी हो जाए तो मुंह भले ही दबा लो, वो तो चलेगी, खांसी है। खुशी, कई बार अपन बोल देते हैं कि आज तो चेहरा खिल रहा है कि लड्डू फूट रहे हैं, कुछ तो है, चेहरे से पता लग जाता। खांसी, खुशी। बेर, अगर किसी से, आप में से किसी दो के नहीं बन रही है तो बार बार उधर या तो भैंस का पाड़ा देखता है या आदमी भी देखने लग जाता है। औरतों में भी हो तो एक दूसरे को फिर वो खारी आंख से देखती तो पता लग जाता है कि इनके आपस में बन नहीं रहा। खांसी, खुशी। बेर, प्रीति मद, बेर यानी दुश्मनी। प्रीति, वो बेर खाने का था, वो भी बचता है मुंह में गुठली। मद, नशा चाहे कोई सा भी करे, छोटा हो चाहे बड़ा हो, नशे का भी पता लग जाता है। छुपा के करता है आदमी कि पता नहीं लगे। दारू पी के पान वान खा लेते हैं ठाकुर लोग, यूँ समझते हैं कि शायद पता नहीं लगेगा घर लागे, पर आंखें ही बता देती है, आंखें बता देती है। बेर, प्रीति, मद, पान। और पान, पान पे आप कत्था चूना भी मत लगाओ, और कोरा पान भी खाओगे तो मुंह लाल हो जाएगा, पान का भी पता लग जाता है। इसलिए इसको छुपाने की कोशिश करने को ही, कि छुपा के तीसरे को बताना, उसको कपट में आ जाता है, कपट नहीं रखना चाहिए। ये 9वां है, 9वीं भक्ति। अपन ज़्यादा देर बैठ के माला नहीं फेर सकते, ये उनका कहने का मतलब ही है भगवान राम का। तो छल रहित हो, परमात्मा, गुरु, इन दो में अटल विश्वास हो। क्यों? परमात्मा तो हर चीज के अंदर है, खाली जगह में भी वो है। एक महात्मा के 5, 7, 10, 15 जो भी शिष्य थे, पहले पढ़ते थे आश्रमों, वहाँ जो कबूतर पले हुए थे तो उनने 2 शिष्यों को, क्योंकि जिसके बारे में दूसरे कुछ शिकायत करते थे कि ये तो पढ़ता ही नहीं, और एक ऐसा था जो बहुत होशियार था, पढ़ने में बहुत अच्छा था, दोनों को 2 कबूतर दे दी और दोनों को बोला कि कोई नहीं देखे वहाँ जाके इसको मारना। दोनों लेके चले। वो थोड़ा मंदबुद्धि, थोड़ा कम जो समझ रहा था, वो थोड़ा दूर निकल गया, इधर उधर देखा, कोई आदमी नहीं दिख रहा। पर वो जो समझदार था वो लेके चला, वो जिधर देखे कि पीपल देख रहा है तो थोड़ा और आगे बढ़े। झाड़ जंगल में तो आते ही रहते हैं, वो बढ़ता रहा, शाम तक घूमा और वापिस लेके आ गया और उसने मार दिया। वो जल्दी आ गया, उन्होंने कहा क्या हुआ? कि गुरुदेव कोई नहीं दिखा, मैंने तो हरिओम कर दिया, कोई नहीं दिखा। हाँ, कोई नहीं दिखा था, कोई था ही नहीं आदमी, तो आदमी नहीं था कोई। जब वो शाम को पहुंचा और वापस लेके आ गया, क्या हुआ बेटा? कि गुरुदेव मेरे को तो ऐसा कहीं नहीं दिखा कि वो नहीं देख रहा हो। क्यों? वो देख रहा था, पेड़ पौधे पशु सब दूर था, खाली जगह में भी वही आप ही बोल रहे हो कि वो सर्वत्र व्यापी है, वो सब दूर व्याप्त है जैसे हवा।
हवा दिखती थोड़ी, अभी ठंडी चल रही है तो परसों जो तो अपन बोल देते हैं शीतलहर होगी, हवा ठंडी चल रही, गर्म चल रही, महसूस किया जा सकता है, पर परमात्मा सब दूर है। इसलिए परमात्मा को सर्वत्र समझ के हमें किसी प्रकार का भी उनमें अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। शबरी के जो गुरु हुए अच्छे तपस्वी थे, महर्षि थे, और शबरी छोटी थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी। बीलों का मामला, पहले भी आज भी बच्चे ज़्यादा हों तो कोई न कोई महात्मा के चढ़ा जाते हैं। आजकल तो पागल हुए तो उसको चढ़ाते हैं, समझदार को नहीं चढ़ाते। नोट भी फटा हुआ है तो हनुमान जी को चढ़ा दे, बाकी नहीं चढ़ाए। तो अच्छा बुद्धिमान बच्चा तो देवे नहीं, कमजोर होवे या कोई बीमारी हो गई और ठीक नहीं हो रही है तो बाबा जी की चढ़ा दो। तो ऐसा नहीं था, घर में ज़्यादा बच्चे थे इसलिए उस बच्ची को वहीं छोड़ दिया। वो गुरु की सेवा में ऐसी लगी कि वो आश्रम के गुरु जी की सेवा करने में ही उसको सुबह शाम हो जाती। उसको कभी यही नहीं लगा कि विवाह करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां वगैरह सब कुछ फिर नहीं होता है। ये मन और इंद्रियों से ही मन बिगड़ता है। तो ये कब दुख देने लगते हैं, जब हम इनकी तरफ ध्यान देते हैं, परमात्मा की तरफ नहीं देते। तो गुरु ने बोल दिया। जब वो जाने लगे तो उनने बोला कि मेरी समाधि की तू पूजा करनी जैसे मेरी कर रही, और एक दिन तेरे से मिलने राम आएंगे। उसकी निश्चल भक्ति, कपट रहित भक्ति नहीं, गुरु की भक्ति थी। परमात्मा को वो नहीं जान रही थी, पर उन्होंने बोल दिया कि स्वयं विष्णु राम का अवतार लेंगे और वो सीता जी को ढूंढते हुए अपने आश्रम पे आएंगे। उन्होंने ही बताया था कि हनुमान जी से मिलके और सुग्रीव से आप मित्रता कर लो। ये बात भी शबरी नहीं बोली। तो भगवान राम ने ये 9 प्रकार की भक्ति सरल बताई कि इनमें से कोई एक भी कर ले। इन 9 में से एक भी अगर साध ले, उसको साध ले कि मैं ऐसा करूँगा, जैसे दान करने का। दान का मतलब ये नहीं कि घर भैंस दें अपन, ऐसा भी नहीं है। अपने यहाँ तो व्यवस्था बनी हुई है कि उसका अलग अलग हिसाब होना चाहिए। मैंने पीछे भी एक कहानी बताई थी, उसके द्वारा बताया कि उसके भाग हो जाने चाहिए। तो देना तो सीखना चाहिए, लेना तो सब जान रहे। बच्चा पैदा हुए, उसको नहलाया धुलाया, और माँ जैसे ही बोबा दे वो चूसने लग जाता, उसको सिखाना नहीं पड़ता है, ये स्वाभाविक है। और दूध भी आ जाता है, पहले दूध नहीं आएगा। तो बच्चा दूध पीने लग जा तो जान लेना तो वही जान रहा है। उसके बाद में थोड़ा बच्चा बड़ा होगा तो बस्ते में चीज़ रखेगा, फिर थोड़ा बड़ा होता है तो फिर कोई बैग ले लेता है या अटैची ले ले, कुछ भी ले ले, उसमें रखना शुरू कर देता। फिर आप लोग बड़े हों, वो लॉकर और तिजोरियाँ ये उसमें रखते हो। रखना तो सब जान रहे हैं, देना अगर सीख जाएं। इसलिए मैं बार बार बोलता रहता हूँ, हालांकि मेरे को तो मेरे गुरु महाराज बहुत दे रहे हैं। मैं जब भी चाह करूँ, शाम को बोलूँ कि सुबह ये मिलना चाहिए, वो मिलता है, निश्चित रूप से मिलता है आज तक। इसलिए जंगल में बैठा हूँ और सब व्यवस्था होती है।
तो गुरु की कृपा से सब कुछ हो सकता है। तो सबरी जो है जैसे गुरु की कर रही थी वैसे ही समाधि की करने लगी। भगवान राम ने बोला कि आपके गुरु ने कहाँ समाधि ली, वहाँ चलिए। जब वहाँ गए तो बड़ के पेड़ के नीचे ओटला बना हुआ था चबूतरा जैसा। तो उन दिनों में पत्थर कार नहीं बनाते थे, मिट्टी का बना के मिट्टी से ही नीप दिया जाता था। अब तो थोड़ा इसीलिए समाधि वालों का थोड़ा करंट कम हो जाता है। क्यों हो गया? क्योंकि ऊपर पत्थर लगे हुए हैं और वो भी तगड़े पत्थर लगे हुए हैं। इसलिए कहता हूँ कि कम से कम 15 मिनट बैठ के अगर प्रार्थना करें फिर गुरु महाराज को बोलें। पहले तो कच्ची होती थी तो वो सुनते थे, अब तो अपन नहीं पैक कर रखें, इसलिए सुनाई कम देता है, इसलिए वहाँ बैठना चाहिए। वहाँ बैठ कर फिर माँ में बैठें। ये क्यों बोल रहा हूँ कि परमात्मा तो देता है, सब परमात्मा का ही बनाया हुआ है पूरा संसार, पर उनमें जो प्राणों का संचार और क्रिया जो डाली हुई है, कर्म करने की जो क्षमता है वो माँ की है। इसलिए आप लोग उसको प्रकृति बोलते हैं कि वो प्रकृति, जो नहीं ईश्वर को मानते हैं, नास्तिकवाद या कम्युनिज्मवाद, ये जो है परमात्मा को नहीं मानते, वो प्रकृति को तो मानते हैं, मानना तो पड़ रहा है। तो प्रकृति में वो बसा हुआ है। कौन? माँ। तो समाधि पे से आप माँ के पास पहुँचो। जो बात गुरु महाराज को बोली वो माता जी में बोलेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि वो होता है। तो फिर परमात्मा से मांगने की कहाँ आवश्यकता पड़ती। इसलिए परमात्मा का निष्कपट, छल रहित, कामनाओं रहित भजन होना चाहिए। बड़ के नीचे, बड़ का पेड़ भी बड़ा विचित्र है। बड़ का दूध काम में आता है, और आज तो मेरे को इन्होंने बताया कि बड़ की शाखा भी काम में आती है। भगवान शिव तो बड़ के नीचे ही बैठते थे। भगवान शिव जो है और कहीं भी नहीं बैठते, बड़ जहाँ भी देख लेते वहीं बैठ जाते थे। सती के साथ आए जब भी, सती जी ने बोला कि मेरे को नहीं लगता है कि आप सच्चिदानंद बोला, और ये तो लुगाई के लिए रो रहे हैं, औरत के लिए रो रहे हैं, ये कैसे सच्चिदानंद है? क्यों? भगवान राम क्योंकि मनुष्य जीवन में थे। मनुष्य को तो होता है, पत्नी एक सहयोगी है। हमारे यहाँ भगवान राम ने इसीलिए बताया, मर्यादा का मतलब ही यही है। उन्होंने सब बात जो है स्वयं करके बताई कि पत्नी खोई तब वो रोए, या भाई को जब अच्छी लगे लक्ष्मण को तब रोए। खुशी में कब रोए? जब भरत मिलने के लिए आया। तो चारों ही भाई विलक्षण थे, चारों वेद थे। ऋग्वेद राम थे, यजुर्वेद लक्ष्मण थे, सामवेद भरत थे, अथर्ववेद शत्रुघ्न थे। इसलिए शत्रुघ्न ने ही राज किया। भरत जैसे को अयोध्या का राज मिले, चक्रवर्ती राजा, जो देवताओं की मदद के लिए महाराज दशरथ जाते थे राक्षसों से लड़ने के लिए। इतना बड़ा साम्राज्य, भरत राजगद्दी लेके और राज तिलक का सब सामान लेके पंचवटी नहीं चित्रकूट पहुंचे। और जब पता क्यों सेना सहित गए, क्योंकि सबने आकांक्षा की कि हम सब चलें, दर्शन तो हमको भी करना है, और हम सब निवेदन करें तो वो वापस आ जाए। आज तो बहुमत का राज है, तो जिसका ज़्यादा हो जावे
वो वैसे ही जीत जाता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। जब पशु पक्षी भागे और पता लगा, लक्ष्मण जी को तो गुस्सा आ गया। लक्ष्मण जी ने कहा मैं तो दोनों ही भाइयों को और पूरी सेना को मार दूं। भगवान राम ने कहा कि नहीं। गजब की बात कही भगवान राम ने कि लक्ष्मण, मैं तेरी सौगंध खा के कहता हूं कि भरत को न लोभ होगा, भरत जैसा भाई संसार में हुआ न होगा। इसलिए ये तो अयोध्या का राज्य, स्वयं इंद्र भी अगर देवताओं का राज्य भी दे तो भरत नहीं ले। इसलिए कह रहा हूं कि रामचरितमानस आप पढ़ें तो भगवान शिव भी, जब उन पे शंका की सती ने भगवान राम पे कि रोए क्यों, अगर है तो रोए कैसे, इनको कैसे पता, इनको तो पता लग जाना चाहिए कि सीता जी को कौन लेके गया और कहाँ गया। होता है कई महात्माओं को पता लगता है, पर कुछ बातें ऐसी होती है जिसको बता करके, बताने से भी प्रशंसा होगी, वाहवाही होगी, तो उससे भी अहंकार आता है। इसलिए हमेशा गुरु का या परमात्मा का ही नाम लेते रहना चाहिए। तो उनने सीता जी का वेश बना लिया सती ने, और वो जो यहाँ से निकल रहे थे सामने जाके खड़े हो गए। भगवान राम ने प्रणाम किया, माँ आप अकेली कैसे, भोलेनाथ कहाँ है? उनने देखा मर गए, अब तो लगता ही है। उनने सच्चिदानंद बोला, अब तो प्रत्यक्ष हो गया मामला कि भगवान शिव नहीं है, आप अकेली कैसे घूम रही। अकेले नहीं जाना चाहिए। पिक्चर में आजकल जो है औरतें ये निकल जाते हैं, पापा घर नहीं है तो चलो देख आते हैं, होटल पे इधर उधर अकेले नहीं जाना चाहिए। पति पत्नी को हमेशा साथ रहना चाहिए। सारस की जोड़े की तरह अगर हो, सारस का भी जोड़ा होता है, अब तो सारस देखने को ही नहीं मिल रहे हैं। एक के मरते से ही दूसरा भी प्राण छोड़ देता है। तो पति पत्नी का नाता तो ऐसा बनाया है। और वाल्मीकि ने तो रामायण ही इसी आधार पे लिखी। वो क्रंच उसी को बोला है। बहेलिया ने बाण मारा, नर मर गया, मरते ही मादा ने जो है प्राण छोड़ दिए तड़प के। और वो नहा रहे थे, उनने आंखों से देखा, और जो मुंह से श्लोक निकला उसी से वाल्मीकि रामायण की रचना हुई। राम भी आज भी है। आज नहीं होते तो 600 वर्षों का जो केस चल रहा था, मंदिर नहीं बनता, मंदिर बन रहा है। राम जनमानस में भी समाया हुआ है। राम राम सा तो करीब करीब सब बोल लेते हैं, सबको करना भी चाहिए। हम राम के ही वंशज हैं। और राम ने तो फिर सबरी को बोला कि जाति पाति मान बढ़ाई, ऊंचा नीचा ये कुछ नहीं होता है। इसलिए तूने जो किया ये 9 ही गुण तेरे अंदर है। इसलिए उसको बहन बोला भगवान राम ने, जबकि सबरी उम्र में बहुत बड़ी थी, पर बहन शब्द बोला। भगवान राम के बहन नहीं थी। और मेरे ख्याल से आज तक अपन जो है अन्य जातियों में जो है बहन बनाते हैं। आदमी बहन बनाता है, बेटियां जो है भाई बनाती है, क्योंकि भाई नहीं भी होवे तो किसी भी जात में बनाते हैं। बनाने का कारण ही वही।
तो भगवान राम ने उसको बहन माना सबरी को, इसलिए मार्गदर्शन का बोल दिया कि अब हम किधर जाएं, कि पंपा सरोवर जाओ और वहीं से सुग्रीव से मित्रता करवा। पंपा सरोवर पे जो है हनुमान जी भी आया करते थे स्नान करने, उसका पानी गजब का था, बहुत स्वच्छ था, उसमें कमल थे। अपने यहाँ भी थे कोई ज़माने में कमल। मेरे पास एक फ़ोटो पड़ा बाप जी के समय का, इसमें बहुत कमल थे। और कमल वाले तालाब में जो है स्वयं विष्णु रहते हैं। क्षीर सागर किसको बोला? कोई दूध का कोई समुद्र देखा क्या कभी? तालाब भी नहीं देखा होगा। एक राजा ने देखा कि सब बनाते हैं, अपने यहाँ बहुत तालाब है, उमेद सागर, लाल सागर, ये सागर ही सागर हैं चारों। राता नाडा भी अपने यहाँ तालाब को ही बोलते हैं। उसको मन में हुआ कि सब तालाब बनाते हैं, कोई मिट्टी में खोद के बनाए, कोई घाट बनाए। मैंने कहा कांच का तालाब बनाऊंगा। कांच का तालाब बनवाया और बोला इसमें दूध भरेंगे। पब्लिक को, सब प्रजा को बोल दिया कि इसमें दूध भरना है। दूध भरना है तो शाम को बात हुई कि भाई कल सुबह जो है सब उसमें दूध डालेंगे, जिन जिन के यहाँ होता है। आदमी बड़ा गजब का होता है, ये कुछ और कुछ तरकीब निकालता रहता है। मैं देखा है सुबह जल्दी चलो, पाव दूध ले लो और 5 किलो पानी ले डाल आ जाओ। तो यूं करके लेके गए और कितोग ने सोचा कि वो लाएगा और वो लाएगा, दूध तो लाएंगे, पानी मिला हो तो पता ही नहीं लगे। आज भी जो है दूध में पानी मिलाते रहते हैं, आधे से ऊपर पानी भी हो जाए तब भी उसको दूध ही बोलोगे आप, कि चाय बना लेंगे, दूध है। सुबह जब पहुंचे तो महाराजा ने देखा उसमें पानी था, दूध था ही नहीं। क्यों? पाव पाव डाला तो उसका तो पता ही नहीं लगा, सब पानी पानी हो गया। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये इस तरह से, इसी तरह से देश के बारे में सोचना चाहिए। तो पहले मनुष्य स्वयं, फिर परिवार, फिर समाज, फिर देश, फिर धर्म।